صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यूनिवर्सिटी से फारिग अल तहसील तलबा को टेक्नोलॉजी को पेशा वाराना तरक्की के लिए एक आला और समाजी इंसाफ के एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने तलबा को टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली तेज़ रफ्तार तब्दीलियों से निमटने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। मुर्मू ने हैदराबाद की निलसार यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए निलसार की उन कोशिशों की सताइश की जो माजूरी, इंसाफ तक रसाई, जेल, बच्चों के इंसाफ और कानूनी इमदाद जैसे मसाइल का ख्याल रखती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान नस्ल को इंसानियत की भलाई के लिए जानवरों, परिंदों, दरख्तों और आबी ज़खायर की हिफाजत करनी चाहिए और निलसार का एनिमल लॉ सेंटर इस सिमत में एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की मसनूई ज़हानत को बतौर मुताले के शोबे पर तवज्जो देना एक खुशाइंद इक़दाम है। उन्होंने कहा कि क़दीम हिंदुस्तान की जमहूरी रवायात और तरीक़ों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दस्तूर साज असम्बली में अपने इख्तितामी खिताब में उजागर किया था। इंसाफ की गैर जानिबदाराना फराहमी की ज़रूरत को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी का निज़ाम माशरे के मौजूदा समाजी और सकाफ़ती माहौल की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हर 10 देहात के लिए 3 मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल एक बेंच बनाने का मशवरा दिया गया था जिसमें अजला और रियासतों में आला अदालतें मौजूद हों। इनफरादी जजों के बजाय जजों के बेंच को तरजीह दी गई थी। मुर्मू ने कहा कि गांधी जी ने गरीब किसानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुल्क में सत्याग्रह और चंपारण में शुरू की गई तहरीक में बड़े मकासद के लिए अपनी कानूनी जदोजहद का सबूत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारा आइन हमारी आज़ादी की जदोजहद के नज़रियात यानी इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे पर मुश्तमिल है। मसावत का नज़रिया जो दीबाजी और बुनियादी हुकूक में शामिल है, एक हिदायत के उसूल के तौर पर भी ज़ाहिर होता है जो इंसाफ की फराहमी से मुतालिक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सच बोलना ज़रूरी है और पेशावर अफराद का फ़र्ज़ है कि वो आला अखलाकी उसूलों के मुताबिक मशवरा दें और दियानतदारी और बहादुरी के इक़दार पर कायम रहे। उन्होंने तालिबात की कारकर्दगी को ख़ास तौर पर सराहा और उनसे अपील की है कि वो इन ख़वातीन की मदद करें और उन्हें बाइख्तियार बनाए जो कमज़ोर हैं। उन्होंने निलसार यूनिवर्सिटी के पेशावर अफराद को मुल्क गिर ख़वातीन वकला और क़ानून की तालिबात के नेटवर्क कायम करने में मदद देने की दावत दी ताकि ख़वातीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा सकें। सदर जमहूरिया ने कानून और मैनेजमेंट के तलबा को गोल्ड मेडल्स पेश किए। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अलोक अराधे और दीगर ने कॉन्वोकेशन में शिरकत की। I admire the efforts of NALSAR in taking care of issues concerning disability, access to justice, prison and juvenile justice, and legal aid. I am happy to note that NALSAR has set up an animal law center. It reminds me of my tenure as the Minister of Department of Fisheries and Animal Resources Development in Orissa nearly 20 years ago. There I had realized that there must be widespread efforts to sensitize people about protection and welfare of animals. I expect the younger generations to protect animals and birds, trees and water bodies as necessities for well-being of the humanity. NALSAR's Animal Law Center is a good step in that direction.